तो मेरी ज़बरदस्ती शादी करा रहे थे पैसों को दे के, इसलिए मैं शादी छोड़ के भाग आई। जबरदस्ती शादी कौन करवा रहा था आपकी? मेरे घर वाले। हाँ जी, मुझे मारा भी है और मुझे धमकी भी दी है कि अगर शादी नहीं करोगे तो हमारा मुंह देखोगी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सैयद बासित अली। आज की कहानी दिखने में तो आपको लग रही होगी कि बड़ी हंसने वाली कहानी और बड़ी अच्छी कहानी है, लेकिन उसी तरह ये कहानी इंतहाई दुखी कहानी है। एक गरीब की बेटी जिसकी शादी हो रही थी, शादी छोड़कर, निकाह छोड़कर ये भाग आई है और भाग के लाहौर आई है। क्या सारी कहानी है, क्यों शादी छोड़ के आई है, क्यों ज़बरदस्ती इसकी शादी बड़ी उम्र के शख्स से हो रही थी, तो जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? जी ठीक, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। नाम क्या आपका? मेरा नाम शहजादी। आप कहाँ से हो? मैं मुल्तान से। मुल्तान से। मुझे ये बताओ, शादी छोड़ के, ड्रेस छोड़ के तुम इसी तरह आई हो, सुबह सुबह हमारे ऑफिस के सामने आई हो और आके हमें मिली हो कि यार शादी छोड़ के भागी हो, क्यों? वो इसलिए कि मेरी शादी ना एक बड़े आदमी से हो रही थी, जैसे एज ज़्यादा थी ना उसकी, मेरी बाप की एज थी ना, तो अब बाप की एज से तो नहीं शादी कर सकते ना कोई, तो मेरी ज़बरदस्ती शादी करा रहे थे पैसों को दे के, इसलिए मैं शादी छोड़ के भाग आई। ज़बरदस्ती शादी कौन करवा रहा था आपकी? मेरे घर वाले। तो आप छोड़ के भाग गई? हाँ जी। कहाँ से भागी आप? वो मुझे ब्यूटी पार्लर से तैयार करवा रहे थे ना, वो दूल्हे वाले, तो मैं उधर से भाग आई हूँ। और अब घर वापस नहीं जाना? नहीं। घर वाले अगर ढूंढें? ढूंढते रहे, मैंने नहीं जाना वापस। क्यों नहीं जाना? बस वैसे फिर जाऊंगी, फिर शादी करवा दी, फिर मैंने नहीं शादी करनी। शादी नहीं करनी। नाज़रीन ये देखें, इसमें मतलब किसने ज़्यादा जोर दिया शादी कराने में? वो रिश्तेदार था, बूढ़ी? कितनी उम्र है उस बंदे की? 50 से 55 साल होगी। 50 से। आपकी कितनी है? मेरी अभी 18 साल। 18 साल की लड़की की 55 साल की उम्र की शख्स से शादी हो रही थी और ये वहाँ से भाग के आई है, तो क्यों ऐसा हुआ भागी? आप फिर शादी आपने क्यों नहीं की, क्या रीज़न थी? एक तो उसकी एज ज़्यादा थी और दूसरा आप खुद भी तो देखे ना, उसकी एज ज़्यादा, ना मैं उसके साथ कहीं जा सकती ना कहीं उसके साथ, अब मेरा लेवल भी है उसके साथ। आप देखे ना, मैं छोटी सी, अभी ज़्यादा मेरी एज भी नहीं है ना, मेरी ख्वाहिशें भी पूरी नहीं होती, मैं ना उसके साथ घूमने जा सकती ना उसके साथ कहीं बैठ के खाना खा सकती। आप खुद तो सोचे ना। ये आप पेरेंट्स को कह रही हो? हाँ जी। वो वीडियो देखेंगे? जी बिल्कुल देखेंगे। तो अच्छा मुझे ये बताओ, पेरेंट्स को और क्या कहोगे, और क्या किसने ज़बरदस्ती की? सुना मारा भी आपको आपके वालिद ने और भाइयों ने? हाँ जी, मुझे मारा भी है और मुझे धमकी भी दी है कि अगर शादी नहीं करोगे तो हमारा मुंह देखोगी। नाज़रीन ये देखें, ज़बरदस्ती शादी है बेसिकली, ये है ज़बरदस्त। कम एज ज़्यादा एज की शादियाँ होती हैं, पाकिस्तान में होती है, इस्लाम में भी होती हैं, लेकिन ज़बरदस्ती किसी की शादी कराना कितनी बुरी बात है। कि एक बच्ची है, रो रही है, देखें मुल्तान से भाग के लाहौर आई है और इसी ड्रेस में, इसने जो जिस ड्रेस में थी उसी में आई है। कितनी बुरी बात है कि किसी की शादी आप ज़बरदस्ती थोप दो। वालिदैन की, वालिदैन अब उसके साथ वो कल उसे मारे, फोत हो जाए तो इसको कौन ज़िम्मेदार है? हज़ार चीज़ें होती हैं। तो मुझे ये बताएं कि आपके ख़ानदान में पहले भी ऐसी शादियाँ होती हैं? पहले ऐसे नहीं होती, हमारे में सबके असूल ऐसे नहीं है, बस मेरे ही वालिदैन को पड़ी है कि ज़्यादा जो जायदाद वगैरह देख लिया ना, इसलिए। उस बंदे की? हाँ जी। तो पैसा तो आप ठीक है ले लेती, जायदाद पैसा ले लेती, प्लॉट ले लेती, शादी कर लेती? नहीं, मुझे ऐसा प्लॉट नहीं चाहिए, मुझे अच्छा सा लड़का चाहिए जो मेरी ख्वाहिशें पूरी करे, मैं उसके साथ घूमूं। ऐसा नहीं, बूढ़ा आदमी मुझे नहीं चाहिए। देखें जी, ऐसा बूढ़ा आदमी मुझे नहीं चाहिए, कोई अच्छा सा लड़का चाहिए जिसकी ख्वाहिशें, मतलब देखिए ना, ये है हर उस बेटी पे हमारे देहातों में अभी तक ये जुल्म है, बेटियों के साथ जुल्म है। ये जुल्म, ये वीडियो सिर्फ वीडियो नहीं है, इस वीडियो से सबक तो सीख लें कि अब वालिदैन के लिए ये वीडियो है कि सबक सीखें कि बच्चों की शादियाँ उनकी मर्ज़ी से करवाएं। अगर आप करवाते हैं तो कम से कम ढंग का रिश्ता करवाएं। पैसा सब कुछ नहीं होता, दौलत सब कुछ नहीं होती, रिश्ता सब कुछ होता है। कल वो बंदा इसको मार दे, फिर क्या पता कैसा है वो, कल कुछ और हो जाए, फिर क्या करेंगे? इसकी तो ज़िंदगी बर्बाद। इसकी अभी 18 साल उम्र हुई है, कोई अच्छा लड़का देखें, चले एज ज़्यादा अगर 10-5 साल ऊपर भी है, कोई अच्छा सा देख लेना। कहती है उसको मेरा उसके साथ जोड़ ही नहीं बनता, तो पता नहीं, और उसके अलावा पता नहीं क्या क्या बातें कह रही है कि ज़बरदस्ती, ये ज़बरदस्ती की शादी है ना? हाँ जी बिल्कुल।
اور کوئی میسج دینا چاہو گی؟ मैं अपने वालिदैन को बस इतना कहना चाहूँगी कि खुदा का वास्ता लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद मत करें। फिर आप लड़कियों पे देते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमारी बेटी ने हमारी इज़्ज़त नहीं रखी, ये नहीं रखी, फ़लाँ नहीं रखी। आप खुद सोचें, आज ऐसा जैसा मुझ पे जुल्म हो रहा है ना, मैं खुद घर से भाग के इधर आ गई हूँ ना, मैं अब वापस नहीं जाऊँगी। तो प्लीज़ खुदा का नाम लें, लड़कियों की खुद इज़्ज़त बचाएं। आप खुद ही उनको हवाले कर रहे हैं उन लोगों के कि अब उनकी ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, फिर मेरी ज़िंदगी का क्या होगा? बिल्कुल जी, कह रही फिर मेरी ज़िंदगी का क्या होगा। तो किस शख्स अब आप वालिदैन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी करोगी? हाँ जी बिल्कुल। तो उनसे इजाज़त ले लेना शादी करते हो? बिल्कुल भी नहीं लेनी। क्यों? जैसे आप पहले इजाज़त ली है फिर आके मुझे मार दें, क्या पता, कोई पता है उनका? तो किससे करोगी अब शादी? अच्छा सा लड़का और ढंग का, वरना मैंने करनी ही नहीं है। अच्छा सा ढंग का लड़का, चलो क्या पता आपको वीडियो से भी मिल सकता है, अगर कोई कमेंट करना चाहे कर सकता है, वो भी नहीं तो हमें लिंक नीचे दे रहे हैं, उसको फॉलो करके बच्ची की ज़िंदगी, लेकिन उनके पेरेंट्स को मना के। खैर नाज़रीन, इस तरह के पाकिस्तान में बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जिनसे ये समझ लें कि ज़िंदगियाँ बर्बाद होती हैं बच्चियों की। तो खुदा अपनी बच्चियों की ज़िंदगी के लिए डरें अल्लाह से और उनके रिश्ते ठीक जगह कराएं। मुझे दें खुदा इजाज़त, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।